जय हिंद गाइस। आज बात करेंगे एक्सरे फ्लूरोसेंस के बारे में कि एक्सरे फ्लूरोसेंस यानी क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, जिसको हम एक्सआरएफ भी बोलते हैं। तो देखेंगे गाइस कि एक्सआरएफ यानी एक्सरे फ्लूरोसेंस यानी होता क्या है। देखिए, एक्सरे फ्लूरोसेंस यूज क्या पे की जाती है, सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल में उसमें एलिमेंट का क्या कंपोजिशन है, यानी कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और कितनी मात्रा में वो एलिमेंट प्रेजेंट है, इसके लिए हम एक्सरे फ्लूरोसेंस टेक्निक का यूज करते हैं। मान के चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक पुराने जमाने में हमें एक सिक्का मिल गया, ठीक है, पुराने जमाने का सिक्का मिल गया, तो हम ये ढूंढ पाएंगे कि वो जो सिक्का है वो कौन कौन से एलिमेंट से बना है और उसमें कौन कौन सा एलिमेंट कितना कितना मात्रा में प्रेजेंट है। तो इसके लिए जो है वो एक्सरे फ्लूरोसेंस टेक्निक जो है वो काम में आती है। अब देखेंगे दोस्तों एक्चुअल में क्या है। द रेडिएशन इमिटेड बाय द सब्सटेंस व्हेन इररेडिएटेड विद एक्सरे। तो जो सब्सटेंस होता है, जो हम सिक्का है, मान के चलो एग्जांपल मैंने यहां पे सिक्के का लिया है, तो सिक्का है तो सिक्का खुद के रेडिएशन इमिट करेगा जब हम उस पे, देखिए ये मान के चलो कि सिक्का है, हमने इस पे एक्सरे जो है वो बम्बार्ड किए, ठीक है। एक्सरे जो बम्बार्ड होते हैं तो क्या होता है ये हम देखेंगे यहां पे। तो ये जो सिक्का होता है ये खुद के रेडिएशन इमिट करेगा। अब ये जो खुद के रेडिएशन जो इमिट करेगा इसे हम डिटेक्ट करेंगे और इससे हम ये पता लगा पाएंगे कि इस सिक्के में कौन कौन से एलिमेंट कितनी कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो कोई भी अगर मटेरियल है, कोई भी हो सकता है, सिक्का हो सकता है, कोई फूड हो सकता है, तो उसमें जो एलिमेंट का कंपोजिशन होता है वो कौन कौन से एलिमेंट्स है और उसका कितना उसमें मात्रा प्रेजेंट है, ये डिटरमिनिंग करने के लिए हम एक्सरे फ्लूरोसेंस का यूज करते हैं। अब देखिए यहां पे एक्सरे लिया है मैंने, एक एक्सरे का सोर्स है, मान के चलो कोई भी एक एक्सरे का सोर्स है जिसे हम एक्सरे सोर्स या एक्सरे ट्यूब भी कहते हैं। अब यहां पे वो सिक्का लिया है, मान के चलो कि हमने यहां पे सैंपल लिया है, ठीक है। अब जैसे ही ये जो एक्सरे है, एक्सरे के रेडिएशन इस सैंपल पे यानी उस सिक्के पे गिरते हैं तो होता क्या है। देखिए, अब सिक्के के अंदर तो एलिमेंट्स है, तो जो एटम्स होते हैं उस एलिमेंट्स का जो एटम है वो एटम इस प्रकार का होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर मूव हो रहा है, ये एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जिस जिस लेवल पे प्रेजेंट है, तो ये जो फर्स्ट वाली इलेक्ट्रॉन है या ये लो एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये हाई लेवल एनर्जी है, यानी इसकी जो एनर्जी लेवल है ये कम है, इससे इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है। इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ती बढ़ती जाती है। अब जैसे ही गाइस होता क्या है, ये जो एक्सरे है इस पे कोलाइड होते हैं इस सैंपल पे। अब सैंपल पे यानी एलिमेंट पे कोलाइड हो गई, एलिमेंट्स पे यानी एटम पे जब कोलाइड हो गए तो ये जो लो एनर्जी लेवल का जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा यानी निकल जाएगा। अब ये यहां से रिमूव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई, यानी एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुई, या कि यहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई। तो ये जो है इसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये पहले स्टेबल था, अनस्टेबल हो गया। हमने क्या किया, एक्सरे के रेडिएशन इस सैंपल पे बम्बार्ड किए, जैसे ये इसके साथ कोलाइड हुआ एटम के साथ, तो एटम के साथ कोलाइड हो जाने के बाद जो लो एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इजेक्ट हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया इसकी वजह से इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया और ये एटम जो एलिमेंट्स था या एटम जो था वो अनस्टेबल हो गया। अब इसे स्टेबल तो होना है, ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करता है, टू रिस्टोर स्टेबिलिटी हाई एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू वैकेंसी। तो जो हाई एनर्जी लेवल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ये वैकेंसी जो है वो फुलफिल करता है, यानी ये जो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे इस जगह पे वैकेंसी पे शिफ्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट जब होता है ये हाई एनर्जी लेवल से इस लो एनर्जी लेवल पर, जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो हो क्या रहा है, एक्सेस एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो एक्सेस एनर्जी जो रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं ये दो लेवल्स के बीच में, तो एक्सेस एनर्जी रिलीज होती है, उसको ही हम जो है वो सेकेंडरी एक्सरे कहते हैं। ये जो एक्सरे सबसे पहले हम इमिट बम्बार्ड कर रहे थे सैंपल पर, उसको हम प्राइमरी एक्सरे कहते हैं। और इसके बाद जब ये सैंपल पे बम्बार्ड होगा, कोलाइड होगा, तो ये सब केस होगा, यानी लो एनर्जी लेवल है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, हाई एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैकेंसी पे शिफ्ट होगा, एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी फिर हम उसको जो रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी तो हम उसको सेकेंडरी एक्सरे या फिर एक्सरे फ्लूरोसेंस बोलते हैं। और ये जो डिटेक्टर लगा होता है वो इसे डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब ये डिटेक्ट करता है और एक स्पेक्ट्रम बनाता है। तो देखिए यहां पे होता क्या है, जो इंटेंसिटी होती है और एनर्जी होती है। अब इंटेंसिटी वर्सेस एनर्जी का ग्राफ बनता है। ये जो रेडिएशन, ये जो एनर्जी निकल रही है, यानी इसके साथ जो सेकेंडरी एक्सरे हम उसको कहेंगे, वो डिटेक्ट जब हम करेंगे तो स्पेक्ट्रम बनेगा एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का। तो पीक एनर्जी आइडेंटिफाइड द एलिमेंट। तो जो एनर्जी का जो पीक होता है, इस एनर्जी का जो पीक होता है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन सा है। इसका पीक जो है एनर्जी का उससे पता लगा है हमने, एलिमेंट कौन सा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने किया।
और जो पीक एरिया है और इंटेंसिटी है, जो इसकी इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी से हम ये पता लगा सकेंगे कि आइडेंटिफाइड अमाउंट ऑफ सैंपल, यानी कितने अमाउंट में वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, ये हमें पता लगेगा उस पीक एरिया से या उसकी जो इंटेंसिटी है उससे, और जो पीक की एनर्जी है उससे हम पता लगाएंगे कि कौन सा एलिमेंट है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस जो है वो एक्सरे फ्लोरोसेंस में जो है वो काम आते हैं, हम काम करते हैं। तो गाइज ये बातें थी कुछ एक्सरे फ्लोरोसेंस के बारे में। आई होप छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।